वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर हम आज नया एक शुरू करने वाले हैं, वो है आपका टैक्सेशन से रिलेटेड। तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो एक्ट है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो एक्ट जो आपका इंडिया की हिस्ट्री में वन नेशन वन टैक्स की जब बात करते हैं हम, तो हम जीएसटी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं। वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। उस चीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि टैक्स होता क्या है। तो आप देखें, टैक्स को जो हम क्लासीफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। टैक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किसी भी नेशन की गवर्नमेंट जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी डेवलपमेंट करना है, जैसे रोड बनानी है, आपकी जो भी सब्सिडी देनी है, जो भी आपका डिफेंस रिलेटेड वर्क है, मेडिकल से रिलेटेड वर्क है, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पे उन्हें इनकम का एक सोर्स चाहिए। तो इनकम का सोर्स क्या है? वो आपका टैक्स है। इसके अलावा देखें कि जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट की जो स्टाफ है उनको सैलरी पे करनी है, तो उसकी भी इनकम का सोर्स क्या है? आपका टैक्स है। अब टैक्स जो होता है गवर्नमेंट 2 तरीके से लगाती है। एक तो रहता है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखें, हम जो सैलरी पर टैक्स पे करते हैं वो क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। ऐसे हम देखें कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस की बात करते हैं तब हम टैक्स पे करते हैं, वो क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप देखिए, फ्रॉम योर सैलरी, है ना, आप सैलरी पर भी आप ये देखें, सैलरी पर टीडीएस लग रहा है आपका, ठीक है ना। सैलरी की भी एक लिमिट है इनकम फ्रॉम सैलरी की, उसके बाद टीडीएस लगता है। मील्स एट ए रेस्टोरेंट, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ पे आपने टैक्स पे किया, ठीक है ना। मूवी देखने की आपने वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स पे किया, ठीक है ना। आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कार का रोड टैक्स जो है, आपका टोल टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ता है। ऐसे हम ये देखें कि एक जनरल स्टोर से आप बिस्किट का एक पैकेट भी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो पे करना पड़ता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो हमने पढ़ा वो सारा ही क्या है आपका? वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में समझते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। हम ये देखें, सपोज़ मान लीजिए मेरी इनकम के टैक्स की यदि हम बात करें तो मेरी इनकम का जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। और मेरी इनकम के अलावा मैं कुछ और भी टैक्स पे कर रहा हूँ जो मैं किसी दूसरे को पे कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे दोबारा रिकवर्ड हो जाते हैं, तो वो क्या है? मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारी इनकम की जब हम बात करते हैं तो इनकम के सोर्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। ऐसे होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक शॉप भी रन कर रहा हूँ साथ में, मान लीजिए। तो अब मेरी इनकम से जो सैलरी होगी, मेरी इनकम सैलरी से जो इनकम होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो तो डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन यदि मैं शॉप जब रन कर रहा हूँ तो मैं लोगों को जब गुड्स सेल कर रहा हूँ तो उस पर टैक्स उनसे ले रहा हूँ, वो टैक्स मैं उनसे कलेक्ट कर रहा हूँ और वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैं अपनी शॉप के अंदर जो गुड्स को सेल करके जो मैं टैक्स लोगों से कलेक्ट कर रहा हूँ वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। जैसे हम देखें, जब मैं उस चीज़ को परचेज़ करके लाया, ठीक है ना, होलसेलर से, तो मैंने होलसेलर को टैक्स पे किया। जब एज ए रिटेलर मैं शॉप पर हूँ और जब कोई कस्टमर मुझसे वो चीज़ लेने आ रहा है तो कस्टमर ने मुझसे वो चीज़ पे करने के बाद मुझसे वो चीज़ ली, तो उन्होंने टैक्स मुझे पे किया, तो टैक्स क्या अमाउंट क्या हो गया? ट्रांसफरेबल हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो फाइनल कस्टमर पे लगता है। तो जैसा आप देखें, टैक्स आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, द पर्सन पेइंग द टैक्स ऑन द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि जब पर्सन डायरेक्ट टैक्स को बियर करता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यदि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, द person paying the tax to the government collect the same from the ultimate customer and thus the incidence of the tax is shifted to the another person। तो आपने देखा सेकंड केस में, जब मैं शॉप के अंदर होलसेलर को पेमेंट करके कोई चीज़ परचेज कर रहा था तो टैक्स मुझसे शिफ्ट हुआ था, होलसेलर से रिटेलर मेरे पास आया था। फिर मैंने कस्टमर को वो चीज़ सेल की तो वो रिटेलर से कस्टमर के पास हो गया। वो आपका क्या कहलाएगा? बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अब हम देखें कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इसका जो मेन डिफरेंस है कैसे, एक यहाँ पे इमेज में आपको शो करूँगा, उससे आपको क्लियर होगा। इस इमेज के अंदर आप देखें, ये इमेज ही आपको बता रही है कि जब हम डायरेक्ट टैक्स के केस में, तो बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, कि
उसकी इनकम का टैक्स, उसकी सैलरी का टैक्स वो खुद बियर करेगा, ठीक है ना। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर का एग्जांपल दिया। तो आई थिंक आपको जो कंसेप्ट था कि टैक्स का जो टाइप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन पे हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या बताया कि डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पे लगता है पर्सन की, ठीक है ना। और जो पे करता है डायरेक्ट टैक्स, वो कौन पे करता है, वो इंडिविजुअल पे करता है। और कितना पे करता है इसकी भी लिमिट है। जैसे देखें तो हम यदि करंट असेसमेंट ईयर में देखें तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। 2.5 से 5 लाख पर आपका 20% टैक्स है। 5 लाख से ऊपर हम देखें तो आपका 30% टैक्स है। तो वहाँ पे टैक्स का परसेंटेज डिसाइडेड है कि इतनी स्लैब के अंदर यदि पर्सन की इनकम आएगी तो इतना टैक्स लगेगा। और जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ठीक है ना। और उसमें टैक्स एवेशन भी पॉसिबल नहीं होता, जिसको हम कर वचना बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी पॉसिबल नहीं होता। नेचर की हम बात करें, जैसे प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, देखो नेचर के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रिग्रेसिव और एक होता है प्रोग्रेसिव। समझिएगा, प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख थी तो टैक्स 0 था। फिर हम बात करें 2.5 लाख से इनकम बढ़ के कितनी हुई आपकी, बोलो 2.5 लाख से बढ़ के आपकी इनकम हुई 5 लाख, तो टैक्स परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया, बोलो जो आपका 5% था वो 20% हो गया। ऐसे ही जब इनकम 5 लाख से 10 लाख हुई तो आपका टैक्स परसेंटेज कितना हो गया, बोलो जो अपना 20% था वो 30% हो गया। तो नेचर क्या है यहाँ पे, टैक्स की रेट क्या होती है, इनकम की स्लैब चेंज होने के साथ साथ टैक्स की रेट बढ़ती जाती है, उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब है इंक्रीज़ होना, ठीक है ना। कलेक्शन की हम बात करें तो कलेक्शन का सिस्टम तो है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा जो डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है, आप देखें हर साल गवर्नमेंट अपने पोर्टल में अपडेट कर देती है, हर साल नए फॉर्म आ जाते हैं, नई वेबसाइट हो जाती है, कोई नई वेबसाइट कुछ साल चलती है, फिर उसके नए फॉर्म आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है इंडिविजुअल को। गवर्नमेंट उसको इजी बनाना चाहती है, लेकिन वो इंडिविजुअल एक पोर्टल को समझता है, नेक्स्ट पोर्टल आ जाता है। फिर हम देखें कॉमन एग्जांपल देखें तो हमने बात ही की, जैसे इनकम टैक्स की बात की, ऐसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि नेम से क्लियर है कि इस टैक्स का रिलेशन डायरेक्टली नहीं होगा, इस टैक्स का रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। और इस टैक्स का रिलेशन गुड्स और सर्विसेज के सेल परचेज से होगा। और यहाँ पे जो टैक्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम सेल परचेज की बात करते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे मैन्युफैक्चर है, आपका होलसेलर एजेंसी है, रिटेलर है, इस तरीके से। तो हम देखें तो कंज्यूमर जो लास्ट वाला पर्सन है, कंज्यूमर, वहाँ तक वो जो है ट्रांसफरेबिलिटी होती रहती है। टैक्स की फाइनल पेमेंट कौन करता है, कंज्यूमर करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे टैक्स का जो अमाउंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। टैक्स जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट रहता है वो सेम रहता है। और ये जैसे इन डायरेक्ट टैक्स आपका ट्रांसफरेबल नहीं था, ये ट्रांसफरेबल होता है। और टैक्स एविशन की यदि हम बात करें कि टैक्स बचाने का की यदि हम बात करें, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हम पढ़ेंगे अपनी LLEB सब्जेक्ट के अंदर, तो गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि इसमें टैक्स बचाना जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। रिग्रेसिव की बात करें कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हम देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने के बाद हम देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यदि हम बात करें तो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो कंपेरेटिवली देखें तो यदि हम देखें तो टैक्स की नेचर क्या है, रेट्स क्या हैं, जो पहले वाली रेट्स थी उससे कुछ कम हुई हैं, ठीक है ना। बाद में जो अपनी GST की मीटिंग होती है उसमें वो रेट रिवाइज हो जाती हैं। फिर हम बात करें कलेक्शन की, हम बात करें कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग जो टाइम पीरियड दे रखे हैं बिजनेसमैन को, उस टाइम पर कन्वीनियंटली उसका कलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह जो हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगता है, उन पर आपका एक्साइज ड्यूटी या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ रहे थे हमने उनको समझा। अब हम देखते हैं कॉमन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया के अंदर कौन कौन से जो इस समय चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हम पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, जो वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स ऑन टैक्स की बात जो पहले पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर थी वो यहाँ पे रिमूव हुई है, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने कार परचेज़ किया, आपने कार पर जो है रोड टैक्स पे किया, लेकिन आप उसी कार को जब रोड पर चला रहे हो तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है। ऐसे ही क्या था, जब इनडायरेक्ट सिस्टम
सिस्टम पहले था तो हमें क्या होता था, टैक्स पे टैक्स हम पे करते थे। तो जीएसटी के अंदर क्या किया गया, ये जो टैक्स पर टैक्स का सिस्टम है इसको हटाया गया। काफ़ी प्रोडक्ट्स पर जो है आपको डबल टैक्स पे नहीं करने पड़ते। ऐसे आपका कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी मतलब आप समझ गए, जब आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है ना, यू परचेज समथिंग दैट नीड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, तब आपको क्या करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर यही रहा था कि जो आपका टैक्स जो कस्टम ड्यूटी है उसका भी ट्रांसपेरेंसी रहे। फिर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे कि हम देखें कि जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल वगैरह की, इनकी बात करें तो इनके प्राइस बढ़ते रहते हैं, डीजल के प्राइस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स का जो सिस्टम है वहाँ पे यदि वो जीएसटी के अंदर आ जाए तो उनकी वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो मैक्सिमम रेट है 28%, और जबकि हम देखें कि पेट्रोल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इससे ज़्यादा ले लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे ज़्यादा ले लेती है। तो दोनों ही देखें, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही हैं पेट्रोल के ऊपर, वो वैल्यू एडेड टैक्स के थ्रू वो रेट्स को क्या कर देती हैं, रिवाइज कर लेती हैं। तो कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या रखा है, टैक्स से बाहर रखा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो अपना है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा है कि जो आपके टैक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थैंक्स।